इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है जो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने टॉप पे रखा हुआ था वो चीजें, ठीक है। और वो बात ये है कि तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छा समाचार देने वाले हैं। तो ये जो अच्छी एक गुड न्यूज़ हमारे जम्मू एंड कश्मीर वालों को मिली है, ये कल से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है। तो न्यूज़ जो भी है वो हम लास्ट में आपको बताएंगे, लेकिन जिन्होंने ये अपनी अनाउंसमेंट की है वो कोई और नहीं है, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कि उन्होंने बहुत ही बड़ी एक अनाउंसमेंट कर दी है। और जम्मू एंड कश्मीर वालों को ये उन्होंने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है और मिनिस्टर बनते ही उन्होंने अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सतीश शर्मा जी जो हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या रही है। इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए बैठे हैं हमारे यहाँ पे अंशु सर। तो इनसे जान लेते हैं। सर, बताइए हमारी ऑडियंस को सतीश शर्मा जी के बारे में, जो कि हमारे अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके बारे में। देखिए कुलदीप जी, ये जो सतीश शर्मा जी कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बने हैं न्यूली, ये जो शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और पहले तो ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इलेक्शन के टाइम पे इनको कांग्रेस का मैंडेट नहीं मिलता है पार्टी का, तो फिर ये डिसाइड करती है कि मेरे को इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करनी है। और फाइनली इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी ये इलेक्शन जीतते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इलेक्शन जीतना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास ब्रांड नेम कुछ नहीं रहता। बट लोगों का सपोर्ट हो, जनता का सपोर्ट हो तो कुछ भी हो सकता है। और ये उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, जिस कारण से लोग इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर हम काम ना करें तो लोग हमें सपोर्ट करें, ठीक है। मीन्स कि अगर कुछ काम किया होगा तभी लोग सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत ही क्लीन हार्टेड पर्सन भी हैं, अच्छे खासे क्वालिफाइड भी हैं, क्योंकि इनके पास एक लॉ डिग्री है, BA LLB है, और दूसरा MBA है जो MBA यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से इन्होंने की हुई है। बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड हैं, क्योंकि इनको वो चीज़ पता है कि काम कैसे करना है। लॉज के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। देन उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के आए हैं, और जिस कारण से वहाँ पे इन्होंने एज ए MBA की है कि बिज़नेस कैसे करना है, उसके रिलेटेड भी इनको नॉलेज है अच्छी खासी। और जब इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है तो कैबिनेट मिनिस्टर में इनको कुछ मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, जैसे कि फूड डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री इनके पास आती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड साइंस टेक्नोलॉजी की सर्विसेज इनके पास आती है। उसके बाद IT सेक्टर इनको दिया जाता है। यूथ सर्विसेज के लिए इनको दिया जाता है, मीन्स कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो यूथ है उसको कैसे अगर उसको कोई मैनेज कैसे करना है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, तो वो इनको मिनिस्ट्री दी जाती है। तो बहुत अच्छी इनको मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, जिसके लिए इन्होंने फर्स्ट अनाउंसमेंट भी की है अपनी एक कल या परसों 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट की है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम तो दरबार मूव करेंगे। दरबार मूव के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई, और हाँ भी वो चीज़ होनी चाहिए। देन उसके बाद इन्होंने ये आश्वासन दिया है। नहीं सर, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। हमारी ऑडियंस को आप ये बता दो कि ये शंभ से जहाँ से इलेक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने किसको हराया है? इनके कंपटीशन में कौन कौन से उम्मीदवार थे वहाँ पे? देखिए कुलदीप जी, इनके कंपटीशन में 2 मेन कैंडिडेट थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी के थे, एक तो कांग्रेस के थे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से राजीव शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी से थे ताराचंद जी। अच्छे खासे मिनिस्टर हैं वो भी। वो ताराचंद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, कांग्रेस के। तो उनको इन्होंने हराया है, टक्कर दी है। अच्छा खासा दबदबा था। राजीव शर्मा भी अच्छे खासे थे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया में उसकी सरकार है, इंडिया में मीन्स की सेंटर में पकड़ मजबूत है। तो जिस कारण से कि यहाँ पे शंभ कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी को हार देखने मिली, ठीक है, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे हो सकता है वो सही नहीं थे, ठीक है। यहाँ उनमें कुछ कमियाँ थी, जो कमियाँ वो पूरी नहीं कर सके, ठीक है। तो जिस कारण से उनको वहाँ से वोट प्रॉपर से नहीं पड़ा है, और हाई मार्जिन से ये जीते हैं। 7,000 नियर अबाउट वोट से ये जीते हुए हैं। तो सर, यहाँ पे हमारी ऑडियंस को वो जो खुश समाचार है, जो कि सतीश शर्मा जी ने जो अनाउंसमेंट अपनी की है, जो अपने मैनिफेस्टो में बातें रखी थी, उनमें से 2-3 बातों की अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है। और वो क्या अनाउंसमेंट है, कौन सी बहुत बड़ा खुश समाचार है जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए, उसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए कुलदीप जी, जैसे फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट इनको मिलता है, ठीक है,
तो उसी के तहत इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने टॉप पे रखा हुआ था वो चीज़ें, ठीक है। और वो बात ये है कि डबल राशन प्रोवाइड होगा हर एक फैमिली मेंबर को। जैसे अभी आपको 5 kg मिल रहा था तो अब वो 10 kg मिलेगा, और सिर्फ JNK के अंदर। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो बात रखी थी। अब इनके पास वो डिपार्टमेंट है तो उसी के रिलेटेड ये उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि आने वाले टाइम पे ये हम देना स्टार्ट कर देंगे। इसका प्रोसीजर होगा, देन उसके बाद वो स्टार्टअप होगा। और इन्होंने एक बहुत ही और बड़ी अनाउंसमेंट की है कि जो EWS के लिए इन्होंने बात करी थी 12 फ्री सिलेंडर की, ठीक है। और जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि 12 गैस सिलेंडर पर ईयर के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उनको। बहुत बड़ी अचीवमेंट, मीन्स की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूँगा, ठीक है, कि जैसे इन्होंने EWS के लिए 12 सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था वो पूरा किया, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से जो आते हैं, मीन्स कि जिनका EWS नहीं बन सका, तो उनको भी अगर उनके लिए भी कुछ ये थोड़ा करते तो और बेटर होता, ठीक है। और साथ में जिस तरह से इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बात रखी थी वो अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक और इनको काम कर देना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा यूथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर उनके लिए कुछ लेके आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हमारे JNK में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 2 मेन प्रॉब्लम्स है, जो 2 मेन मुद्दे हैं। एक तो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार और दूसरा है पॉवर्टी। अगर ये 2 चीज़ें हटाने में ये सक्षम रहते हैं तो सबसे बढ़िया सरकार होगी इस टेन्योर की, ठीक है, JNK की। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, उस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है तो आई होप, हमें ये उम्मीद है कि हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी ये सोचे, ठीक है। अगर हम बेरोजगार युवाओं को ये जॉब्स ऑफर करते हैं, मीन्स की वैकेंसीज लेके आते हैं, तो हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमें वो चीज़ जो चाहिए वो मिल रही होगी। तो फिर बहुत खुशी की बात है हमारे JNK के लिए। तो बिल्कुल सर, हम आने वाले टाइम में यही उम्मीद करेंगे NC की सरकार से कि ये अनएम्प्लॉयड युवा के लिए कुछ तो कुछ सोचेगी, और मुझे उम्मीद भी है इनके ऊपर कि ये पक्का करेगी। अगर ये नहीं कर सकती तो फिर मुझे नहीं लगता कोई सरकार कर पाएगी आने वाले टाइम में। तो जैसे ही इन्होंने अभी अपना अनाउंसमेंट की है कल की, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सुनकर के कम से कम सरकार में आते ही इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और लोगों को खुशी देना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत दिन हो गए हैं, 5 से 6 साल, लगभग 10 साल हो गए हैं JNK जम्मू कश्मीर के लोगों को बुरे दिन देखते हुए। तो आप तो बोलते हैं ना, बुरे दिन देखने के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। तो होप है कि आने वाले टाइम में जो दिन है वो अच्छे ही हमें देखने को मिले, तो यही हमारी उम्मीद रहेगी सरकार से। तो बाकी ठीक है दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।